एक सरदार नहा रहा था। सरदार का दोस्त आया और बाहर से आवाज दी। सरदार जल्दी में बगैर कपड़ों के ही बाहर आ गया। दोस्त ने कहा, कुछ तो पहन लो यार। सरदार भागकर अंदर गया और चप्पल पहन कर आ गया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। दो सरदार कमरे में सो रहे थे। लाइट चली गई। एक सरदार ने दूसरे से पूछा, माचिस कहाँ है? अंधेरे में मिल नहीं रही। दूसरे ने उसे एक जोर से थप्पड़ मारा और बोला, जाहिल आदमी, माचिस की तीली जलाकर देख लो ना, कहाँ है माचिस। 1990 में लड़कियां, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। 2024 में लड़कियां, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। एक दिन सरदार का बेटा बहुत उदास बैठा था। सरदार ने पूछा, क्या बात है, इतने उदास क्यों हो? बेटे ने कहा, स्कूल में टीचर ने मारा है। सरदार ने कहा, बेटा घबराओ मत, तू शेर का पुत्र है। बेटे ने कहा, जी पापा वो तो हूँ, टीचर भी मुझे कहती हैं तू किसी जानवर की औलाद है। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बेटे ने बाप से कहा, देखें पापा मेरी टीचर कितनी मस्त है ना। बाप ने कहा, बेटा टीचर माँ के बराबर होती है। बेटे ने कहा, आप तो बस हमेशा अपने चक्कर में ही लगे रहते हैं। एक सरदार का मोबाइल चोरी हो गया। सरदार बहुत रोया और रोने के बाद अचानक हंसने लगा। दोस्त ने पूछा, चोर तुम्हारा मोबाइल ले गया और तुम हंस रहे हो? सरदार ने कहा, कोई बात नहीं, चार्जर तो मेरे पास है। एक सरदार पीसीओ शॉप पर गया और वहां ऑपरेटर को दो जोरदार थप्पड़ मार दिए। ऑपरेटर ने गुस्से से पूछा, ये क्या बदतमीजी है? सरदार ने कहा, इसमें गुस्से करने वाली क्या बात है? दुकान पर लिखा था, नंबर मिलाने से पहले 2 लगाना। एक सरदार छिलके समेत केला खा रहा था। एक आदमी ने कहा, सरदार जी इसको छील तो लें। सरदार ने कहा, छीलने की क्या जरूरत है, मुझे यकीन है इसके अंदर केला ही है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। सरदार ने अपने एक दोस्त को अपना मोबाइल देकर कहा, ओ यार मेरी गर्लफ्रेंड को एक प्यारा सा मैसेज लिख दो। दोस्त ने कहा, तुम खुद क्यों नहीं लिखते? सरदार ने कहा, यार मेरी राइटिंग बहुत खराब है। एक सरदार ने माचिस ली और माचिस की तीलियां जलाकर चेक करने लगा। पहली जलाई वो न जली, दूसरी जलाई वो भी न जली, तीसरी जलाई वो जल गई। सरदार ने फौरन बुझा दी और बोला, ये रख लेता हूँ, ये काम की है। एक सरदार पार्क में अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ बातें कर रहा था कि अचानक एक खूबसूरत लड़की आई और बोली, मैडम इस आदमी से पैसे पहले ले लेना, बाद में ये भाग जाता है। उसके बाद सरदार के साथ जो हुआ वो पूरे शहर ने देखा। एक भिखारी सरदार से बोला, भाई मुझे कुछ खाने को मिल सकता है, 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया। सरदार ने पूछा, कल की रोटी खा लोगे? भिखारी ने कहा, हाँ खा लूंगा। सरदार ने कहा, अच्छा फिर कल टाइम से आ जाना, मिल जाएगी कल। सरदार, आओ रेस लगाते हैं, जो हारा वो दूसरे को 1000 रुपये इनाम देगा। दूसरा सरदार बोला, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मालूम। पहला सरदार बोला, बस तुम मेरे पीछे पीछे आते रहना। दूसरा सरदार बोला, फिर तो मैं ही जीतूंगा। ऐसा करें 2000 की शर्त लगाते हैं। एक साहब सिनेमा में फिल्म देख रहे थे। जब भी कोई दर्दनाक सीन आता तो वो धाड़े मार मार कर रोने लग जाते। उसके साथ वाली सीट पर एक डॉक्टर बैठा हुआ था। उसने तंग आकर उन साहब को एक गोली दी और कहा, इसे चूसते रहें, आप बिल्कुल नहीं रोएंगे। फिल्म के इख्तिताम तक वो साहब चुपचाप बैठे रहे, फिल्म देखते रहे और फिल्म खत्म होने के बाद उन साहब ने डॉक्टर से पूछा,
मेहरबानी करके मुझे इस गोली का नाम बता दें ताकि मैं उसे आइंदा भी इस्तेमाल कर सकूं। डॉक्टर ने जवाब दिया कि कोई गोली नहीं थी बल्कि मेरे कोट का बटन था। एक सरदार शेख को किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में अमृतसर जाना था। उसने जाकर रेल के गार्ड से कहा, मुझे अमृतसर एक ज़रूरी काम है, मैं सफ़र के दौरान में सो जाता हूँ। नहीं, ऐसा ना हुआ कि मैं अमृतसर के बजाय लाहौर पहुँच जाऊँ। एक और बात याद रखना, मुझे सोते में कोई जगाए तो मैं गालियाँ निकालता हूँ। मैं ख्वाह जितनी भी गालियाँ निकालूँ तुम मुझे ज़बरदस्ती डब्बे से उतार देना। रेल का गार्ड भी सिख तो इसने हामी भर ली। लाहौर स्टेशन पर सरदार जी की आंख खुली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। जल्दी से गार्ड के पास आए और उसे खूब गालियां निकाली। गार्ड कुछ ना बोला। एक मुसाफिर ने पूछा, वो आपको गालियां निकालने जा रहे हैं और आप उसको जवाब नहीं दे रहे। गार्ड ने जवाब दिया कि ये क्या गालियां निकाल रहा है, गालियां तो वो निकाल रहा होगा जिसे मैंने ज़बरदस्ती अमृतसर उतार दिया था। एक सरदार ने अपने हेडमास्टर को दरख्वास्त लिखी, गुजारिश है कि मेरा अब स्कूल आने को बिल्कुल दिल नहीं करता। आपने लड़कियां भी अब अलग कर ली हैं। हमारी क्लास में एक भी लड़की नहीं रही। जो हमारी मैडम है वो भी कोई खास पटाखा नहीं। अगर हमारे लिए और कुछ ही कर सकते तो कम से कम काम वाली तो कोई खूबसूरत सी रख लें। आपका भी दिल लगा रहे और हमारा भी शुक्रिया। एक सरदार ने दूसरे सरदार से कहा, यार एक बहुत अच्छी खबर है और दूसरी बुरी। दूसरे सरदार ने कहा, अच्छा पहले अच्छी खबर सुनाओ। पहला सरदार बोला, अच्छी खबर ये है कि मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और बुरी खबर ये है कि वो एक सपना था। एक सरदार भागता हुआ कहीं जा रहा था। रास्ते में एक दोस्त ने रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? सरदार ने कहा, पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, मेरे घर में एक चोर आया है। दोस्त ने पूछा, तो घर में बीवी को अकेला छोड़ आए हो? सरदार ने कहा, नहीं, उसने चोर को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। एक नुकरानी मालकन से कहने लगी, मालकन मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। मालकन बोली, मगर तुम इतने दिन छुट्टी पर जाओगी तो तेरे साहब का खाना कौन बनाएगा? उन्हें दवा कौन देगा? उनके कपड़े कौन इस्त्री करेगा? उनका बिस्तर कौन लगाएगा? नुकरानी ने शर्माते हुए कहा, अगर आप इजाज़त दें तो साहब को भी साथ ले जाऊं। एक सिपाही चढ़ चढ़े इंस्पेक्टर से बोला, जनाब खत आया है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से पूछा, किस बेवकूफ़ का है? सिपाही ने जवाब दिया, जी आपका है। इंस्पेक्टर ने बुरा सामना बनाकर कहा, किसी गधे ने भेजा है। सिपाही ने डरते हुए जवाब दिया, जनाब आपके वालिद साहब ने। एक आदमी बाजार गया, वहाँ उसने ढेर सारा सौदा सलफ और सामान खरीदा। अब इतने सारे सामान को घर तक उठा ले जाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने एक मजदूर से कहा, मेरा ये सामान उठा कर ले चलो। मजदूर बोला, ठीक है जनाब, लेकिन आपका घर कहाँ है? उस आदमी को एकदम गुस्सा आया। वो बोला, बदमाश, तू यकीनन चोर है, तो क्या समझता है कि मैं तुझे अपने घर का पता बता दूंगा? एक आदमी दूसरे से कहने लगा, वो नौजवान वकील जो तुम्हारा किराएदार था आजकल कहाँ है? दूसरा आदमी बोला, वो बहुत अच्छा वकील बन गया है, गुज़िश्ता साल उसने मेरे सारे मुकदमे लड़े थे। पहला आदमी बोला, क्या वो कामयाब हुआ? दूसरा आदमी बोला, इससे बढ़कर इसे क्या कामयाबी हो सकती है कि आज उसका किराएदार मैं हूँ। सूट सिलवाने के लिए एक आदमी टेलर मास्टर के पास गया। टेलर ने उसका नाप किया तो पूछा, माफ़ कीजिएगा जनाब, आप कुंवारे हैं या शादीशुदा? आदमी को इसके इस गैर ज़रूरी सवाल पर हैरत हुई, लेकिन उसने कहा, शादीशुदा। टेलर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आपके सूट में एक खुफिया भी जेब लगा दूंगा। एक सरदार का एक पड़ोसी अस्पताल में मर गया। सरदार को पता चला तो वो फौरन उसके घर गया और उसके बेटे से पूछा, डेड बॉडी किस वक्त आएगी?
उसी वक्त एम्बुलेंस डेड बॉडी लेकर आ गई। सरदार बोला, वाह यार कितनी लंबी उम्र है इसकी, अभी याद किया तो फौरन पहुंच गया। एक अखबारी रिपोर्टर ने जेल में मौजूद एक कैदी से पूछा, आप यहाँ किस जुर्म में आए हैं? कैदी ने जवाब दिया, बेटे की मोहब्बत में। रिपोर्टर ने हैरत से पूछा, वो कैसे? कैदी ने बताया, वो इस तरह कि मैं नकली नोट छापता था। एक दिन बेटे की मोहब्बत में आकर मैंने नोटों पर कायदे आजम की बजाय बेटे की तस्वीर छाप दी। बस इसी दिन पकड़ा गया। एक सरदार ने अपने एक दोस्त को घर खाने पर बुलाया। खाने के वक्त सरदार का कुत्ता भी पास बैठा था। वो सरदार के दोस्त की तरफ बार बार देख रहा था। दोस्त ने परेशान होकर सरदार से पूछा, यार तुम्हारा कुत्ता बार बार मेरी तरफ क्यों देख रहा है? सरदार ने कहा, क्योंकि वो अपनी प्लेट पहचान गया है जो तुम्हारे हाथ में है। किसी होटल में बैठे हुए कुछ दोस्तों में ये बहस शुरू होगी कि कौन सबसे ज्यादा खाता है। एक साहब ने 40 कबाब, 10 प्लेट बिरयानी, 2 किलो कोरमा, 30 रोटियां और 10 प्याले खीर खाकर इनाम जीत लिया। फिर इन्होंने अपने दोस्तों से कहा, खुदा के लिए मेरी शर्त जीतने की खबर मेरी बीवी तक ना पहुंचाना, नहीं तो वो मुझे रात का खाना नहीं देगी। एक पठान अपनी अनपढ़ बीवी से बोला, चलो हनीमून पर चलते हैं। बीवी ने कहा, मुझे कपड़े धोने हैं, मेरे भाई को ले जाओ। पठान खुश होकर बोला, वाह तुमने मेरे दिल की बात कही है, इंसान का नीयत साफ हो तो क्या नहीं मिलता। सरदार की बीवी जोर से चिल्लाई, सरदार जी जल्दी बाथरूम से बाहर निकलें, जलजला आया है। सरदार बाथरूम से बोला, तुम इसको बिठाओ मैं नहा कर आता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।